सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दो ऐसी बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे जिनसे फ्यूचर में आपका पैसा बनना तय है। दोस्तों आप इस कंपनियों में जो आप शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में भी काम कर सकते हो। तो जो पहली कंपनी है दोस्तों वो IRCTC, ठीक है। IRCTC जो है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। दोस्तों ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, आपको बहुत ही सस्ते और कूड़े के भाव मिल रही है अभी। अगर इस कंपनी में आप स्टॉक SIP में काम कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ से आपका पैसा बनना निश्चित है, ठीक है। दोस्तों जब भी हम स्टॉक किसी भी स्टॉक में अगर काम करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है। सबसे पहले उसे देखना है कि वो आने वाले 20-30 साल उसका बिजनेस रन करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, ठीक है। ग्रो होना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों ये कंपनी बहुत ही बेस्ट है, इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्योंकि दोस्तों अभी जो हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है दोस्तों, इंडिया जो अभी जो है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री से दोस्तों ये हो रहा है डेवलप्ड कंट्री की ओर को जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी क्या है, US है, UK है, चाइना है, सिंगापुर है, ठीक है, जापान है। तो ये सब क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो ये कंपनी, ये जो इंडिया है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है आने वाले 10 साल आप देखोगे तो ये कंपनी भी धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्रीज़ की श्रेणी में आने वाली है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो काम होना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो काम होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। जितनी भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां देखोगे जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, वो आने वाले 10 साल में आप उनके शेयर प्राइस को चेक करना। तो आने वाले टाइम में दोस्तों 10 साल में वो स्टॉक्स बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में जब बढ़ेगी तो सबसे पहले दोस्तों जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका सबसे ज़्यादा जो काम चल रहा है अभी रेलवे सेक्टर पे चल रहा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी तभी बढ़ सकता है, नेशन को डेवलप तभी किया जा सकता है जब हमारी रेलवे स्ट्रांग होगी। क्योंकि ठीक है, रेलवे स्ट्रांग होगी, कोने कोने पे रेलवे ट्रैक्स बिछने हैं, ठीक है। दूर अब तो पहाड़ों में भी दोस्तों रेलवे ट्रैक्स बिछने वाले हैं। तो ये कंपनी बहुत शानदार है उस मामले में, ठीक है। तो इस कंपनी में क्योंकि दोस्तों अभी हमारे जो है अभी हर स्टेट में आप देखोगे दोस्तों, अभी स्टेट में सिर्फ मेट्रोपॉलिटन स्टेट में ही मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक है। जब ये मेट्रो का काम क्या है, धीरे धीरे कनेक्ट होना है हर स्टेट में, ठीक है। छोटे से छोटे स्टेट में मेट्रो कनेक्ट होनी है। तो मेट्रो कनेक्ट होनी है, उसके बाद अभी वंदे मातरम ठीक है, वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। और आने वाले टाइम में दोस्तों बुलेट ट्रेन चलेंगी। जैसे लंबी लंबी ट्रेनें आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में दिखती हैं, डेवलप्ड कंट्री US में दिखती हैं, चाइना में दिखती हैं, ठीक है, जापान में दिखती है, वैसे ही आप इंडिया में भी आने वाले 5 से 10 सालों में देखने को मिलेंगी। तो ये काम, तो इन सब का जो रेवेन्यू कहाँ जाएगा दोस्तों, वो सारा रेवेन्यू IRCTC को मिलेगा, ठीक है। IRCTC देखो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कोई भी ट्रेन की टिकट बुक करवाते हैं तो वो उसकी साइट को आपको IRCTC की साइट पे ले जाएगा, ठीक है। और वहाँ से इनका रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा ऑनलाइन टिकटिंग के थ्रू होता है, ठीक है, सबसे पहला। और दूसरा जो दोस्तों इनका जो कैटरिंग का बिजनेस है, जब भी हम कोई भी ट्रेन में अगर हम किसी सफ़र करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कैटरिंग का, ठीक है। तो इनका कैटरिंग का वेज नॉन वेज हर टाइप का खाना मिलता है इन पे। तो सारा कैटरिंग का काम होता है, वहाँ से भी इनका बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू बनता है दूसरा। तो तीसरा दोस्तों जो इनका ड्रिंकिंग वाटर आता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर आता है नीर के नाम से। तो नीर के नाम से वो IRCTC का ही प्रोडक्ट है। तो दोस्तों वहाँ से इनके बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यूज होते हैं। और उसके बाद दोस्तों अब ये कंपनी क्या कर रही है, ये टूरिज़्म पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसे होटल बुकिंग, ठीक है, आप ट्रेन पे जाओगे तो आपको कैटरिंग के साथ साथ रहने का स्टे के लिए भी कहते हैं होटल्स बुकिंग वगैरह भी करने को जा रही है। तो दोस्तों यहाँ से इनके बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जब बुलेट ट्रेन आ जाएंगी, ठीक है, मेट्रो कनेक्ट होएंगी, तो ये सारा का सारा जो इनकी एक सारा प्लेटफॉर्म्स वगैरह जब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो जाएगा, ठीक है, ट्रेन्स बोगियाँ बन जाएंगी, ट्रेन्स की पटरियाँ दूर दूर तक हर गांव गांव तक बिछ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनका जब उनके ऊपर ट्रैक्स के ऊपर हमारी ट्रेन्स वगैरह चलेंगी तो उससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो सीधे सीधे IRCTC को मिलेगा, ठीक है। तो आने वाले 10 साल में दोस्तों ये कंपनी बहुत आगे बढ़ने वाली है। और अगर इसका IPO ज़्यादा पुराना IPO नहीं है, 2020 के आसपास इसका IPO आया, 300 के भाव आया था, बहुत ऊपर गया था, ठीक है। तो अब ये दोस्तों ये कंपनी क्या करी, कंसोलिडेशन फेज में चल रही है, ठीक है। तो ये इस कंपनी में आपको क्या करना है, आप इस कंपनी में दोस्तों स्टॉक SIP में काम कर सकते हो। जैसे कि आपने 20 स्टॉक खरीद लिए, ठीक है, 20 स्टॉक जब अगली सैलरी आती तब खरीद लिए,
40 स्टॉक फिर खरीद लिए। और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जब आपको मार्केट में गिरावट होती है, क्योंकि मार्केट में दोस्तों वॉलेटिलिटी बनी रहती है, कभी भी किसी भी एक्सटर्नल कारण से मार्केट नीचे आ सकता है, तो आपको फिर वहाँ से 50 स्टॉक फिर उठा लिए। ठीक है, ऐसे करके आपकी एवरेजिंग हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है ये कंपनी आने वाले 10 साल में कभी बंद नहीं होने वाली है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बिजनेस अच्छा है और गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, हर साल इसका बजट बढ़ाते जा रही है। तो आपको क्या करना है, इसको होल्ड करके बैठना है, पेशेंटली चुपचाप बैठना है, तो आपका पैसा यहाँ से ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा। ठीक है, तो इस कंपनी में ध्यान बना के रखना। तो ये कंपनी बहुत अपने हाई से अच्छे खासे लोअर कूड़े के भाव मिली। ठीक है, अभी 52 जो वीक हाई इसने बनाया है दोस्तों 7744 के आसपास, फायदे को 557 तक आया था, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। अगर 557 में आपने इसमें एक्यूमुलेट किया होता, अगर आपने 774 से इसको एक्यूमुलेट किया किया होता 557 तक। ठीक है, तो तो दोस्तों जब ये दोबारा 5774 पे जाएगी तो आपके 20-30% ऑटोमेटिकली यहाँ से रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में आराम से बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर अगर हम दोस्तों इसकी बात करते हैं ऑल टाइम हाई की, तो इसने जो रिटर्न्स बना के दिए हैं ऑलमोस्ट अपना जो भी निवेशक है उनका पैसा दोस्तों 3.5 गुना कर चुके हैं। ठीक है, 338 के रेवेन्यू परसेंटेज इसने बढ़ोतरी दिखाई है। अगर दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं एक साल में, तो एक साल में देखिए अभी आपको ये बहुत ही चीप लेवल पे मिल रही है, गिरावट में मिल रही है, 10% डाउन मिल रही है। ठीक है, तो 10% डाउन तो दोस्तों ऑलरेडी आपको इस साल मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से 682 पे ही दोस्तों आपको क्या करते हैं 10 क्वांटिटीज उठा लोगे, तो जो अगर 5% 10% फिर 10 उठा ले, जब यहाँ पे आप एक 682 दोबारा ये प्राइस 682 आएगा, तो आपकी एवरेजिंग तो आपके 10-15% ऐसी रिटर्न्स बन जाएंगे। ठीक है, कंपनी बहुत ही शानदार है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बेहतरीन कंपनी, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, राइट प्राइस आपको मिल रहा है, तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं, बहुत शानदार रिटर्न्स देगा आने वाले टाइम में। ठीक है, और देखिए शॉर्ट टर्म में देखिए दोस्तों, किसी ने यहाँ पे इसको अगर 564 के आसपास यहाँ पे इसमें SIP में काम किया है, कम कम स्टॉक में काम किया है, क्वांटिटी ऐड करी है, तो उसके देखिए यहाँ पे आराम से 28-27% थी, 28% रिटर्न बन गई है। ठीक है, तो इसके 28% रिटर्न्स दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कमा लें, बट आप एक साल के रिटर्न्स देखो तो -10 है, नेगेटिव में दिखा रहा है। बट जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है स्टॉक SIP में कम कम हर गिरावट पे खरीद रहा है और उसके बाद ये स्टॉक दोबारा यू टर्न मारता है, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली बन रहा है। तो 28% तो दोस्तों यहीं पर शॉर्ट टर्म में दे रहा है, और लॉन्ग टर्म में आपका 350% इसने रिटर्न दिया, नहीं 350 गुना आप मतलब 350 तीन गुने से ज़्यादा आपका पैसा कर दिया। ठीक है, तो स्टॉक बहुत बेहतरीन है, शानदार है, बिजनेस बहुत अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस, इसमें आप काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। ठीक है, आपका पैसा बन रहा है, आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत ग्रोथ होनी है इस कंपनी में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो IRCTC है, IRCTC एक मोनोपोली कंपनी है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये अभी मोनोपोली, कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, तो अभी कॉम्पिटिटर नहीं है। और जो देखिए इनके जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन रेलवे टिकट से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, कैटरिंग सर्विस से बहुत बेहतरीन रेवेन्यू आता है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से इनके अच्छे खासे रेवेन्यू आते हैं। आने वाले टाइम में जैसे जैसे बुलेट ट्रेन आएंगी, मेट्रो ट्रेन कनेक्ट होते रहेंगी, तो इनके रेवेन्यू निरंतर बनते रहेंगे और आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। क्योंकि एक बार जब दोस्तों ट्रेन चलने लग जाएंगी पटरियों पर, तो वो फिर हमेशा ज़िंदगी भर पैसा कमा के देंगे। ठीक है, इनके रेवेन्यू आपके बढ़ते ही नजर आएंगे। कंपनी जो अभी है दोस्तों 54,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, इसका करंट प्राइस 681 चल रहा है, 771 हाई गया, 551 लो गया। डिविडेंड भी आपको दे रही, फेस वैल्यू 2 है, और बेहतरीन ROC रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसकी बहुत अच्छी है दोस्तों, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी बहुत बेहतरीन और शानदार है। फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर आप इसमें बात करोगे तो दोस्तों इसकी सेल्स देखिए, इसकी सेल्स 2015 में कहाँ 1000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, अब मार्च में 3000 करोड़ पे चले गए। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 152 से दोस्तों 1000 से ऊपर के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट चले गए हैं। अगर इनके दोस्तों शुद्ध मुनाफे की बात करते तो पहले जहाँ पे 2015 में 131 करोड़ रुपए कमाती थी, आज देखिए 1000 करोड़ से ऊपर का इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो दोस्तों इनके बैलेंस शीट आप देखोगे
तो इनके जो रिजर्व्स है, देखिए दोस्तों, इनके रिजर्व्स में 2000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है और मात्र बोरोइंग 84 की है। तो एक हिसाब से क्या है, डेप्ट फ्री कंपनी, ठीक है, इनका कोई कर्जा नहीं है। 84 करोड़ तो दोस्तों 2000 के रिजर्व्स पड़े हैं और 84 करोड़ इनके पास कर्जा है मात्र। तो कभी भी ये चाहें तो अपना कर्जे को ख़त्म कर सकती है। तो कंपनी बहुत शानदार दिख रही है, ठीक है। इन्वेस्टर, अगर हम इसके इन्वेस्टर होल्डिंग्स की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर हैं जो 62% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है। एफ आई देखिए 7.11 के अच्छा खासा एफ आई का होल्ड है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 10% के आसपास डी आई ने भी इसमें पैसा लगा के रखा है। और रिटेलर 19% है, पहले 20 थे, अब कम हो रहे हैं, ठीक है, रिटेलर कम हो रहे हैं। एफ आई डी आई इसमें बढ़ रहे हैं, ठीक है, एफ आई बढ़ रहे हैं। तो कंपनी इससे पता लग रहा है कि दोस्तों एफ आई भी यहाँ से माल खरीद रहा है, डी आई भी माल खरीद रहा है और रिटेलर आम निवेशक यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होते हैं कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की, जहाँ पे एफ आई डी आई पैसा बढ़ा रहे हैं और रिटेलर निकल रहे हैं, ठीक है, प्रमोटर अपने वहीं पे अपनी स्टेक लेके बैठे हैं। तो ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। तो फ्यूचर में दोस्तों ये कंपनी आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगी। तो खुद का एनालाइज करके इस कंपनी में आप स्टॉक एसआईपी में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी कंपनी जिस पर हम बात करेंगे दोस्तों वो है गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। दोस्तों ये कंपनी भी बहुत शानदार कंपनी है, ये भी भारत सरकार की इसमें अच्छी खासी होल्डिंग है, गेल इंडिया, ठीक है। गेल गेल इंडिया, इसका जो अभी मार्केट करंट प्राइस चल रहा है 124 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अगर हम दोस्तों इसके मैक्सिमम हाई की बात करते हैं तो इसने जो मैक्सिमम हाई बनाया है तो इसने आपका पैसा 10 गुना से ज़्यादा, मतलब 14 गुना कर दिया है, मतलब 1400% की रिटर्न इसने ऑल टाइम हाई दिए। तो ये कंपनी आपको बहुत बीच बीच में गिरावट में मिलती है दोस्तों, क्योंकि पीएसयू कंपनी जो होती है तो दोस्तों इसमें गिरावट होती रहती है, क्योंकि कोई भी अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो उसका फ़र्क इन कंपनियों में डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको गिरावट मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज आपको भर भर के मिलेंगी हर टाइम, ठीक है। तो इस कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका 1 साल का चार्ट देखते हैं तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में तो पैसा ज़बरदस्त बना के दिया। अब 1 साल की बात करते हैं तो इसमें भी 1 साल में भी इसने 40% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बैंक से बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी भी आपको बीच बीच में देखो मौके देती रहती है, शॉर्ट टर्म में भी गिरावट में, और उसके बाद बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, 124 मात्र का है तो अगर यहाँ पे भी आप इस स्टॉक को खरीदते हो 124, जब ये नीचे गिरता है 120, ठीक है, 90 तक 100 तक भी आता है, तो आपने यहाँ पे एसआईपी में काम किया, दोबारा 124 जाएगा तो आपका 20-30% ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैसा बन जाएगा। तो इस स्टॉक में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों और इस स्टॉक का दोस्तों बहुत अच्छा फ्यूचर है। गेल जो इंडिया लिमिटेड है तो इनकी क्या है दोस्तों, भारत सरकार की कंपनी है, इनकी पाइपलाइन बिछी है, हज़ारों किलोमीटर की पाइपलाइंस वगैरह इनको ऑलरेडी बिछी है, जिससे क्या होता है गैस इधर से उधर पर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री और एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ठीक है। तो और कोई कंपटीशन मोनोपोली है, ठीक है, ये भी एक मोनोपोली बिजनेस है इनका, कोई दूसरा इसमें कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनकी पाइपलाइंस वगैरह ऑलरेडी पहले से बिछी हुई है। तो और इसमें क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है, तो दूसरा कंपटीशन आने का सवाल नहीं होता है। तो इस कंपनी में बने रह सकते हैं दोस्तों। ये तो थी गेल, और इसका अगर हम बात करें तो दोस्तों टाइम टाइम का आपको ज़बरदस्त बोनस भी देता है, ठीक है। बोनस की अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो देखिए 2008 में 1:2 का बोनस दिया है, ठीक है। उसके बाद 17 में 1:3 का बोनस दिया है, फिर उसका 2018 में 1:3 का बोनस दिया है। तो ये कंपनी ऐसे करके बोनस के रूप में भी आपको बढ़ाती जा रही है, ठीक है। 2000 अभी रिसेंटली 2019 में 1:1 का बोनस दिया, 1:2 का। तो बोनस से क्या होता है दोस्तों, सपोज आपका 1000 क्वांटिटी, तो अगर आपको 1:1 का बोनस मिलता है तो आपकी क्वांटिटी 2000 हो जाती है, ठीक है। 2000 में फिर क्वांटिटी आपकी बढ़ती है तो सीधे 4000 हो जाती है, 4000 में 8000, फिर उसमें आपको जब डिविडेंड मिलता है तो 10-10 रुपये का डिविडेंड मिलता है, तो आपके लाखों रुपये की डिविडेंड इनकम ही आ जाती है सीधे, जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो और दोस्तों ये कंपनी एक स्टॉक पे आपको 10 रुपये का डिविडेंड भी देती है, ठीक है। तो कंपनी बहुत शानदार है और इस कंपनी में आप दोस्तों बने रह सकते हो। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स भी बहुत बेहतरीन है दोस्तों। और इनका जो काम है, फ्यूचरिस्टिक काम है, ये अभी क्या कर रही है दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम कर रही है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, हाइड्रोजन गैस पे काम कर रही है। तो आने वाला भविष्य भी इस कंपनी का बहुत बेहतरीन है, क्योंकि भारत सरकार की कंपनी तो सबसे अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्हीं कंपनियों को मिलते हैं शुरू में, ठीक है। अगर ये देखिए इनके बात करते हैं, जो इनकी 11,500 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ठीक है। 23,000 किलोमीटर की, 200 क्या है, 2300 किलोमीटर की एलपीजी की इनकी पाइपलाइन बिछी है, ठीक है।
ठीक है। एलपीजी गैस प्रोसेसिंग होती है, बहुत ज़्यादा इनका रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम चल रहा है। ठीक है, तो इस कंपनी में आप नज़र बना सकते हैं क्योंकि फ्यूचरिस्टिक काम बहुत अच्छा है। और ये अपनी बाहर जो इनकी सब्सिडरीज है, देखिए सब्सिडरीज भी हैं इनकी सिंगापुर में, यूएस में, बाहर यानी देश विदेश में भी इनका कारोबार फैला हुआ है। तो इस कंपनी में भी बने रह सकते हैं। जो अभी देखिए लार्ज कैप कंपनी है, 82,000 करोड़ की है, 125 ने हाई बनाए, 132 इसने हाई बनाए, 87.7 इसने 9 इसने लो बनाया। ठीक है, 125 का करंट प्राइस चला, पी इसकी 15.6 है, बुक वैल्यू 111 की है, डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त देती है दोस्तों, फेस वैल्यू 10 की है। तो भविष्य में आपको फिर 1:1 के बोनस मिलने के पूरे चांसेज हैं, जिससे आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं अगर हम दोस्तों इनके प्रॉफिट एंड लॉस भी देखते तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, इनके सेल्स देखिए 2013 में 50,000 करोड़ के थे, अब कितने 1,45,000 करोड़ चले गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,000 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना ही है, अभी खर्चे हैं इनके। बट ये है दोस्तों क्या, नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों इनके 4,000 से 5,000 बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है, अभी 12,000 तक गया था, अभी थोड़ा सा कम है। तो आपको अभी क्या अच्छे खासे गिरावट में ये कंपनी मिल रही है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो रिजर्व्स देखेंगे आप, इनके रिजर्व्स थे 58 करोड़ के आसपास है, 66 करोड़ के आसपास है। और रिजर्व और जो कर्जा है 17,000 करोड़ के आसपास। तो रिजर्व्स ज़्यादा है और कर्जे कम है इनके। इन्वेस्टर्स होल्डिंग की बात करेंगे तो दोस्तों इनके प्रमोटर्स की जो 51% की हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। एफ ने जब के माल खरीदा है 14% के आसपास, 19% के आसपास। डी भी भर के हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है 7.91 और 6.3 पब्लिक भी है। तो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों। फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी, सबसे पहले दोस्तों क्या है इसका फ्यूचर, जो आने वाला फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, हाइड्रोजन गैस पे काम कर रही है। पाइपलाइंस इनकी ऑलरेडी बिछी पड़ी है, कोई कंपटीशन है नहीं। और टाइम टाइम का आपको बोनस मिलता रहता है इस कंपनी में, और डिविडेंड आपको 10 के आसपास तो मिलता ही मिलता है एक शेयर पे। ठीक है, जब एक बार खूब सारी क्वांटिटीज़ ऐड हो जाती है तो आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है ऐसी कंपनी में। तो ऐसी कंपनी में क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप 5 से 10 साल तक एसआईपी में काम करो, इनकी क्वांटिटीज़ बहुत ऐड कर लो। जब 5 से 10 साल आप इनकी क्वांटिटीज़ को अपने डीमेट अकाउंट में भरते जाओगे तो आपको बीच बीच में बोनस मिलते रहेंगे, डिविडेंड मिलते रहेंगे, एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी और आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी दो बेहतरीन और शानदार कंपनियाँ। अगर आप खुद से इन कंपनियों का एनालिसिस करोगे तो आप चाहोगे तो इन कंपनियों के बारे में पढ़िए, लिखिए और एनालिसिस करिए, और इन कंपनियों में स्टॉक एसआईपी में काम कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आपका पैसा बन सकता है। ठीक है दोस्तों, खुद का एनालिसिस करना है क्योंकि पैसा आपका है, पैसा आपने लगाना है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, तो खुद से एनालिसिस करनी है। हर साल इनके प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह देखने हैं, उसके बाद जाके आपको निवेश करना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।